Welcome to my YouTube channel Mixmind Media. खुश आमदीद। आज अब सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें खौफ, सस्पेंस और हकीकत की तलाश छपी है। क्या आप सच तक पहुंच सकेंगे? आइए जानते हैं। लाहौर के मशहूर ई शाहदरा पुलिस स्टेशन में एक सुबह एक नामालूम लाश आई। कमर पर एक नंबर लिखा था 27। न कोई शनाख्त, न चेहरा पहचाना जा सकता। लाश के हाथों पर जलने के निशान थे और जेब में एक पर्ची थी। अगर सच जानना है तो अगली लाश का इंतजार करो। पूरे थाने में हलचल मच गई। ये किसी कातिल का चैलेंज लगता था। इंस्पेक्टर फहद, एक सख्त मिजाज ज़हीन ऑफिसर जिसने दर्जनों केसेस हल किए, इस केस पर मामूर किया गया। फहद ने फौरन महसूस किया कि ये कोई आम कातिल नहीं बल्कि ज़हीन और सीरियल किलर है जो खेल खेल रहा है। 2 दिन बाद लाश नंबर 28 इसी अंदाज में मारा गया और जेब में पर्ची। अगला निशाना तुम हो अगर तुमने सच न जाना। अब कातिल इंस्पेक्टर फहद से मुखातिब हो चुका था। फहद ने दोनों लाशों के दरमियान ताल्लुक तलाश करना शुरू किया। जल्द ही पता चला कि दोनों अफराद एक ही यतीम खाने में पले बड़े थे। पुराना यतीम खाना जो 15 साल पहले बंद हो चुका था, शहर के किनारे वीरान पड़ा था। इंस्पेक्टर फहद और उसकी टीम रात को यतीम खाने पहुंचे। अंदर दाखिल होते ही पुरानी फाइलें, बच्चों की तस्वीरें और एक जलता हुआ मोमबत्ती का निशान मिला। एक दीवार पर लिखा था, हमें इंसाफ चाहिए। पता चला कि इस वक्त यतीम खाने के बच्चे जिनसी तशद्दुद और तशद्दुद का शिकार थे और ये सब एक ताकतवर शख्सियत की निगरानी में होता था, एक मरूफ सियासतदान। तीसरी लाश में कातिल ने वीडियो मैसेज छोड़ा, हम वो बच्चे हैं जिनकी चीखों पर पर्दा डाल दिया गया। अब हर जालिम को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। वीडियो में एक चेहरा धुंधला था, लेकिन इसमें वो सियासतदान भी दिखाई दिया जिसने यतीम खाने का इंतजाम संभाला था। इंस्पेक्टर फहद ने तहकीक शुरू की तो पता चला कि 5 बच्चों में से एक बच्चा जिंदा है, अदनान। वो अब एक IT इंजीनियर था और सोशल मीडिया पर इंसाफ के लिए काम करता था। अदनान ही कातिल निकला, लेकिन वो अकेला नहीं था। बाकी बच्चे मरने से पहले सब कुछ रिकॉर्ड कर चुके थे और अदनान अब उनकी वसीयत पूरी कर रहा था। फहद ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब उसने पूरी कहानी सुनी तो वो खामोश हो गया। अदालत में अदनान ने खुद को पेश किया और कहा, अगर कानून हमें वक्त पर इंसाफ देता तो शायद मैं कातिल ना बनता। जज ने इसे 5 साल की सजा दी, लेकिन अवाम में वो हीरो बन चुका था। जब निजाम इंसाफ कमजोर हो तो सच खुद को साबित करने का रास्ता निकाल ही लेता है। अगर वक्त पर इंसाफ ना मिले तो खामोश लाशें भी बोल पड़ती हैं। ये थी लाश नंबर 27 की सच्ची पर छपी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।